शांति। नारायणी नशे में रहने वाली प्रयोगी अनुभवी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। मीठा बाबा, मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे से अनुभव, मीठा मीठा सा वर्षा। फिर हम क्यों नहीं बन रहे हैं मीठे? बाबा रियल स्वीट, रियली स्वीट, हम आर्टिफिशियल। क्यों? कारण है याद की कमी। तो मधुर मिलन निरंतर हो, वियोग हो ही नहीं, तब बनेंगे हम भी मोस्ट स्वीट। संगम पर कुछ ही समय के लिए एक बैंक खुला है। उसमें कैसे क्या सेव करना है विस्तार मुरली में सुनेंगे। बाबा आज समझाते हैं कि ईमानदारी से हमें अपनी जांच करनी है, कितना हम संपूर्णता के नज़दीक जा रहे हैं। इसके लिए अंतर्मुखता बहुत ज़रूरी है। तो प्योर डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड बनने के लिए सुनते हैं 23 जनवरी 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। बाबा है स्वीट का पहाड़, मीठे ते मीठा, स्वीटेस्ट। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। देखो बाबा का पहला शब्द रोज, मीठे बच्चे। तो हम जो भगवान से रोज पहला शब्द सुनते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तो कम से कम वो तो बन जाए। बाबा कहते हैं कैसे बनेंगे? याद से। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? उत्तर में बाबा कहते तुम कहते हो बाबा दे सहित यह जो कुछ ककपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे, भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा के बन गए तो सेफ हो गए और अपना सब कुछ बाबा की सेफ में रख देना है, तिजोरी में रख देना है। पदम गोला होकर भविष्य में मिलेगा। बाकी और कोई भी बैंक की गारंटी नहीं है, सिर्फ ये बाबा बैंक की गारंटी है कि पदम गोला होकर 21 जन्मों के लिए मिलेगा। ऐसी पॉलिसी, ऐसी गारंटी कोई भी बैंक आपको दे नहीं सकती है। तो अब समझदारी दिखानी है कि अपना क्या, कितना, कहाँ सेव करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मापदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं
वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। बाबा का वरदान किसको मिलेगा? जो सपूत होंगे, जो एक व्रता सजनी होंगी, उनको मीठी मीठी सजनी। मीठी सजनी कौन? जो शिव साजन का कहना माने, जो वफादार हो। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन जाएंगे। तो हमें ज्ञान रत्न धारण करने हैं। बाबा को याद करेंगे तो पुरुषोत्तम बनेंगे। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। आज गिनती कर सकते हैं कि बाबा ने कितनी बार मीठा शब्द और स्वीट शब्द बोला है। तो बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। सतयुग में सब स्वीट ही स्वीट। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं, है ना। नजरें ही नहीं हटती हैं। देखो कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट हैं। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है, गुप्त है ना। सम्मुख भी हैं लेकिन गुप्त हैं। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। 100% बाबा मीठे हैं, स्वीट हैं। जरा भी कटुता नहीं है, हाँ, कड़वाहट नहीं है किसी के भी प्रति। तो स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। अभी दुनिया में कैसे स्वीट है? आर्टिफिशियल है ना, केमिकल वाले। बाबा ओरिजिनल स्वीट बनाते हैं, मोस्ट स्वीटेस्ट बनाते हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। बाबा प्रतिज्ञा कर रहे हैं हमारे लिए कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। लेकिन कैसे याद करो? अशरीरी होकर। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए मोस्ट बिलीवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम मोस्ट बिलीवेड बाप के बच्चे हैं, तो हमें श्रीमत पर चलना है। कल बाबा ने कहा ना, नारायणी नशा होना चाहिए। तो बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा कोई भी बोल नहीं बोलना है जिससे किसी का दिल दुखे। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। हम बाबा को फॉलो करेंगे तो हम सपूत बन जाएंगे ना, तो फिर हमें सब फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना,
गल्ला संभालते हैं, रजिस्टर कॉपी सब मेंटेन करते हैं। तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ, लक्ष्मी पद पाने के लायक हूँ, लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने लिए। कैसे बनेंगे परफेक्ट? प्रैक्टिस से। तो बाबा कहते हैं तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं, जिसमें जो भी भूत है, बड़ा भूत है, छोटा भूत है, सबको भगाने की युक्ति है। ईमानदारी से चेक करो, भूतों को पहचानो और बाबा के साथ बैठकर, बाबा से कनेक्ट होकर, बाबा से उसकी युक्ति पूछो, विधि पूछो कि इस भूत को कैसे भगाऊं, कैसे मैं मास्टर भूतनाथ बनूं। तो बाबा युक्ति बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं, तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है, खुद को पहले देखना है। हम सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। खुद की भी उन्नति होती है ना। बाबा ने कहा ना, सर्विस करोगे तो बुद्धि सोने जैसी हो जाएगी। तो तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। बाबा को ही देखो कितनी सर्विस करते हैं, कितने निरहंकारी हैं। तो तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। बाबा के दिल में बैठे हैं, बाबा के दिल की तिजोरी में हम देखो बंद हैं, सेफ एंड सिक्योर। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। कौन हमारा बॉडीगार्ड है? कोई माया, कोई रावण, कोई विघ्न आ सकता है सब तरफ से। बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ एंड सिक्योर। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है ना। कर दी ना बाबा के नाम, तो यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। दादी जानकी कहती थी ना, एक हिस्सा खाली है लेकिन फिर भी पूरे विश्व के मालिक हैं। तो जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है उसके पास सब कुछ है। कैसे सब कुछ है? क्योंकि बाबा उसके पास है, बाबा उसके साथ है। तो सबसे धनवान माला माल तो वही है ना। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ ककपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे, अपनी राजधानी में जाएंगे। सब कुछ हमें पदम गुना होके मिल जाएगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यहाँ का वहाँ मिलेगा। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं।
एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। है कोई भी ऐसी कामना अभी जो पूरी नहीं है? सोचने से पहले भी देखो सब काम हो जाता है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। ये तीर लगना, घायल होना, ये भी हर किसी की तकदीर में नहीं है। तो हम तकदीर वाले हैं जो ज्ञान बाण से घायल हुए हैं। ऐसा तीर जो मूर्छित को सुरजीत कर देता है, मुर्दे को जिंदा कर देता है। तो बाबा कहते हैं जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। माना जो समझ गए वो औरों को भी फिर अपने समान बनाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर शिव बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। भगवान को हमारी कशिश, हमारा आकर्षण। संडे की मुरली में था ना, स्नेह सागर बच्चों के स्नेह में समा रहा है। देखो सागर खुद बच्चों में समा रहा है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, और किसको याद करना है? साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। तो बाबा को याद करो, स्वीट होम को याद करो, स्वीट स्वर्ग को याद करो। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो, आत्माभिमानी होकर रहो। बाहर की दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। वायु मुक्ता में नहीं आना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जास्ती नहीं बोलो, शांत में रहो। जरूरत नहीं है तो मत बोलो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो। घर गृहस्थ में रहो लेकिन शांति में रहो। मन का मौन, मुख का मौन और मोबाइल का मौन, ये 3M, ये बहुत जरूरी है। 3M। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ। अब इधर उधर धक्का मत खिलाओ, इधर उधर भटको नहीं, बुद्धि को भटकाओ नहीं। बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। दुनिया का कोई आकर्षण नहीं, सिर्फ एक बाबा। तो बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है। तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद न आए। इतना लव से बाप को याद करना है जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहें। प्रेम के आंसू तो मोती झरे आंखों से। बाबा कहते कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी में याद न आए। बाप को इतना याद करो जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहें। क्या संकल्प करें?
बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा, आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई न आए। बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई न आए। कोई आता है या हम लेकर आते हैं उसको? कोई अपने आप आ जाता है या हम लेकर आते हैं किसी तीसरे को, बाबा और हमारे बीच में? बुद्धि धक्का खाएगी, कोई गेट खुला छोड़ेंगे, कोई लीकेज होगी, तो तीसरा तो कोई आ ही जाता है ना। तो चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं ना, तीसरा कोई बीच में आया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई न आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है, वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते। एक बार देख लिया बस। जो प्योर लव है, जहाँ शारीरिक आकर्षण नहीं है, प्योरिटी है जहाँ, बाबा कहते हैं वो एक दूसरे को देख लेते हैं। बस एक बार देख लिया, बस याद में ही पूरा जीवन काट देते हैं, एक साथ नहीं रहते। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मामेकम याद करो तो बेड़ा पार है। और बाबा के सिवा किसी को याद किया तो बेड़ा डूबा। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है, फ्लॉलेस डायमंड बनना है। जो भी कमी, कमजोरी, गंदगी, अवगुण हैं, सबको निकाल देना है। जो भी खाद है उसको निकाल देना है। प्योर डायमंड, बेदाग हीरा बनना है, सच्चा हीरा बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। याद सतानी चाहिए, सताने वाली याद हो कि रहा ही नहीं जा रहा है बाबा के बिना। बाबा बाबा कह एकदम ठर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। हाँ, जम जाओ, बाबा कहो और बाबा में ही जम जाओ। ठंडे ठार हो जाना चाहिए, तृप्त हो जाना चाहिए, कर्मेंद्रियां शीतल हो जानी चाहिए। तन मन सब तृप्त, सब शीतल। तो बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। बाबा बाबा कहकर एकदम ठर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइस पाते हैं। यह तो कायदा है, जितना उतना, ये तो कायदा है। स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल हैं। बच्चों को यह निश्चय है, बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नज़र रहती है ना। घर का जो बड़ा है, मालिक है, वो घर पे, घर वालों पे, सब पे नज़र रखता है, ध्यान रखता है। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। खुद लिखेंगे तो खुद को एहसास होगा, दोहराएंगे कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, क्षमा मांगेंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं, अपने आप लिखो अपनी कमियों को। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं,
खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है। जो भी कमी कमजोरी है, संस्कारों की अवगुण है, जो भी क्यों है, वो देह अभिमान के कारण, देह से ही रिलेटेड है। तो बाबा कहते हैं इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है तो कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। फ्लॉलेस डायमंड। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लॉ है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लॉ होते हैं, परंतु उनसे फ्लॉ को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना। कोई कमी रहती है, कोई दाग है, तो हर दाग नहीं निकल सकता है। बाबा कहते वो तो जड़ है, पत्थर है, लेकिन तुम तो चैतन्य हो ना। तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने अंदर चेक करें हमारे अंदर कौन से अवगुण हैं, कौन से आसुरी संस्कार है, उनको निकालना है योग से। हीरे को चेक करते हैं ना 4C से, कैरेट, कलर, क्लैरिटी और कट। कैरेट वजन, हम कितना डबल लाइट हैं। कलर, परमात्मा रंग चढ़ा है। क्लैरिटी, कितनी सच्चाई सफाई है। और कट, कितनी भी परेशानियां आ रही हैं, छेनी हथौड़ी लग रहे हैं, लेकिन हम में कितनी चमक बढ़ रही है। जितने फैसेट्स, हीरा उतना चमकदार। तो जितने पेपर आएंगे उतना हम निखरते जाएंगे। तो चेक करना है हम फ्लॉलेस डायमंड बने हैं। बाबा कहते हैं उनको फिर कट करना पड़ता है। वो जड़ है, फ्लॉ को ऐसे निकाल नहीं सकते, उसकी कटिंग करते हैं। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लॉ है उनको एकदम निकाल फ्लॉलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लॉ को निकाल सकते हो। तो योग अग्नि से अपनी कमी कमजोरियों, फ्लॉस को भस्म करना है, निकालना है, प्योर डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। अंतर्मुखी हो रहना है, शांति में रहना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, मीठा बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, और बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। सब धारणा के पॉइंट्स हैं। दूसरा, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। अपने अपने भूतों को पहचानना है और विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। वरदान है, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। तो चेक करना है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। क्या मैं उत्तम आत्मा हूँ? क्या प्रकृति, 5 तत्व हमारे दास दासी हैं?
अभी भी ये शारीरिक कर्म भोग हमें परेशान तो नहीं करते, प्राकृतिक आपदाएं हमें आकर्षित तो नहीं करती, हलचल में तो नहीं लाती। बाबा कहते हैं कोई साधनों का अभाव है तो क्या हमारी साधना रुक तो नहीं जाती है? चेक करना है। ऐसे तो नहीं है कि हमें ये साधन मिलेंगे या परिस्थितियाँ, मौसम हमारे अनुकूल होगा, हम इनसे बचेंगे तो ही हम साधना कर सकते हैं। तो साधनों और सल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है प्रकृति। बाबा कहते हैं योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। यदि हम निरंतर योगी हैं तो साधन अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं, वायुमंडल हमारे अनुकूल हो जाता है। तो साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। प्रभावशाली साधना का रिजल्ट है कि साधन अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमें ऐसा पुरुषोत्तम योगी प्रयोगी आत्मा बनना है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में अनुभव भी हो, तब हम कहलाएंगे कि हाँ हम ज्ञानी हैं। समझ है, विवेक है, अनुभव किया है, हम वो लाइफ जी रहे हैं, वो अनुभव चाहिए ना। तो खुद भी अनुभव करें और औरों को भी अनुभव कराएं, तब कहा जाएगा कि रियल ज्ञान हमने समझा है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है पहला, कई बातें हैं। पहली बात, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। मैं आत्मा लाइट और सारे बोझ बाप को दे दिया। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। डबल लाइट होकर सेवा करेंगे, बाबा की याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। फिर बाबा कहते आगे, कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। वेस्ट, बेस्ट और रेस्ट। बाबा कहते हैं कितना भी आवाज वाला, कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन यदि आपके अंदर शांति की शक्ति है तो व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा, आपकी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी और आप आराम का अनुभव कर सकेंगे। तो साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। तो डबल लाइट और फिर साइलेंस की शक्ति से वेस्ट खत्म, बेस्ट स्थिति और रेस्ट का अनुभव। मुरली को रिवाइज करने के लिए आज का पॉइंट है पहला, मोस्ट स्वीट। स्वीटेस्ट बाप के हम स्वीट बच्चे, तो अब तो स्वीट बनना ही है, मोस्ट स्वीट बनना है। दूसरा बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता में जाकर चेक करना है हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है और फिर बाबा की याद से उसको दूर करना है। वायु मुक्ता में नहीं आना है, बुद्धि अब और इधर उधर नहीं भटकानी है। तीसरा, बाबा बैंक खुला है, हाँ तो सबसे सेफ अपना सब कुछ इसमें जमा कर देना है और सतयुग में पदम गुना होकर हमको अपने आप मिल जाएगा। चौथा, प्रकृति जीत बनना है, साधना पर ध्यान देना है, साधन अपने आप अवेलेबल हो जाएंगे, प्रकृति से प्रभावित नहीं होना है, हलचल में नहीं आना है। और पांचवा, ज्ञानी इक्वल्स अनुभवी। ज्ञानी किसको कहेंगे? जिसने अनुभव किया है। बाबा का एक एक शब्द हमें अनुभव करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा कहते हैं ना, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है।
तो खो जाते हैं मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी यादों में। ओम शांति।